कुछ दिनों पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर इंडिया ने रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदना बंद नहीं किया तो अमेरिका इंडिया से आने वाले प्रोडक्ट पर 25% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप का कहना है कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदकर इनडायरेक्टली रशिया को यूक्रेन वॉर में सपोर्ट कर रहा है। ट्रंप ने तो यह भी आरोप लगाया है कि इंडिया रशिया से सस्ते रेट पर ऑयल लेकर उसे रिफाइन करके ग्लोबल मार्केट में बेचकर प्रॉफिट कमा रहा है और इंडिया को यूक्रेन में मर रहे लोगों की परवाह नहीं है। ट्रंप के हिसाब से इंडिया वॉर का फायदा उठा रहा है। इस स्टेटमेंट से जाहिर सी बात है कि इंडिया और अमेरिका के रिश्तों में टेंशन बढ़ गई है और दोनों देशों के बीच एक नया ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि ये जो ट्रेड वॉर है ये कहां जाकर खत्म होगा और इंडिया ने ट्रंप की धमकी का जवाब क्या दिया और इंडिया ने जो जवाब दिया है उसका इंडिया पर उल्टा असर क्या पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिए, क्योंकि ये वीडियो देखकर आप निराश नहीं होंगे लेकिन हम मोटिवेट जरूर होंगे और ऐसा ही बढ़िया कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो ट्रंप इंडिया पर साफ साफ दबाव बनाना चाहता है ताकि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना बंद करे और जैसा कि सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर एक तरह से बैन लगाया हुआ है वैसा ही बैन इंडिया भी लगाए। लेकिन भारत पॉलिटिक्स को बीच में ना घुसेड़ते हुए सिंपल बिजनेस कर रहा है। अब बाकी देशों के मुकाबले रशिया अगर भारत को क्रूड ऑयल सस्ते दामों में दे रहा है तो इंडिया उसे लेकर अपने पैसे क्यों नहीं बचाएगा। सोचिए, अगर इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना अचानक छोड़ दे तो पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इकोनॉमिक क्राइसिस तक आ सकता है। मतलब ये डील इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमी को बचाने के लिए बहुत जरूरी थी और ट्रंप ने जो इंडिया को धमकी दी थी उसका जवाब भी भारत ने दे दिया है। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने अमेरिका द्वारा इंडियन गुड्स पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी को अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल कहा है। मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि रशिया से ऑयल लेने का डिसीजन हमारा कोई पॉलिटिकल गेम नहीं है, बल्कि हमारा ये डिसीजन इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए है। मिनिस्ट्री का कहना है कि जब वर्ल्ड मार्केट में ऑयल रेट्स अनकंट्रोलेबल थे, इंडिया को अपने लोगों और इकोनॉमी को बचाने के लिए रशिया से डील करनी पड़ी। ये कोई इंस्टेंट डिसीजन नहीं था, बल्कि ये हमारी रशिया के साथ पहले से चली आ रही एक लॉन्ग टर्म डील है जिसे हम अचानक बंद नहीं कर सकते। इंडिया ने साफ कर दिया है कि वो अपने नीड और मार्केट के हिसाब से डिसीजन लेता है और आगे भी कोई आउटसाइड प्रेशर देखकर वो अपनी पॉलिसी नहीं बदलेगा। इंडिया ने अमेरिका और यूरोप के डबल स्टैंडर्ड्स पर भी सवाल उठाया है। मिनिस्ट्री ने पूछा कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज खुद अपने बेनिफिट के लिए रशिया से ट्रेड कर रही है तो इंडिया पर ही प्रेशर डालने का क्या मतलब है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यूरोपियन यूनियन के देश रशिया से कुछ खरीदते नहीं है। रियलिटी तो यह है कि 2024 में भी यूरोपियन यूनियन ने रशिया के साथ करीब 67.5 बिलियन यूरो का बिजनेस किया था। खुद अमेरिका ने भी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए रशिया से यूरेनियम जैसे प्रोडक्ट्स लिए थे। मतलब एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज बोलती है कि रशिया से बिजनेस मत करो, लेकिन अपने फायदे के लिए वो खुद रशिया के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। इंडिया ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ऐसे ही डबल स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठाया है। इंडिया ने यह भी क्लियर किया है कि हमारा ये एटीट्यूड अमेरिका से दुश्मनी के लिए नहीं है, बल्कि देश का पैसा बचाने के लिए किया गया बिजनेस है। अब इंडिया के इस स्टेटमेंट से होगा क्या? इंडिया ने ये बातें बोलकर ये दिखा दिया है कि अब इंडिया पहले जैसी कमज़ोर इकोनॉमी नहीं है जिसे इजीली दबाया जा सके। आज इंडिया दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और एक स्ट्रॉन्ग इमर्जिंग मार्केट है। इंडिया अब सिर्फ एक कोई सॉफ्ट पावर नहीं है, बल्कि मिलिट्री और इकोनॉमिक दोनों फील्ड्स में आगे बढ़ रहा है और एक्चुअली में ऐसा है भी। इंडिया ब्रिक्स जैसे ग्रुप का इंपॉर्टेंट मेंबर है और साथ में क्वाड ग्रुप में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनर भी है। रियलिटी ये है कि इंडिया ने पिछले कुछ सालों में कई देशों से मजबूत ट्रेड रिलेशन बनाए हैं। अब वो सिर्फ अमेरिका पर डिपेंड नहीं है और इसीलिए इंडिया पर वन साइडेड दबाव डालना अब आसान भी नहीं है। और इंडिया रशिया के साथ जो भी बिजनेस कर रहा है वो इंटरनेशनल लॉ के अंदर है। यूनाइटेड नेशंस या फिर वर्ल्ड कम्युनिटी ने ऐसा कोई बैन नहीं लगाया है कि रशिया से ऑयल खरीदना इलीगल है। इंडिया रशिया को पेमेंट भी डॉलर में नहीं करता,
वो या तो रुपए या फिर रबल या फिर दिरहम में करता है, जिससे वो वेस्टर्न सैंक्शन से भी बचा रहता है। इसलिए टेक्निकली इंडिया कोई कानून नहीं तोड़ रहा है। हाँ, अगर अमेरिका सच में इंडियन प्रोडक्ट्स पर इतना हेवी टैरिफ लगा देता है तो शॉर्ट टर्म में इंडियन इकोनॉमी को प्रॉब्लम जरूर हो सकती है, खासकर स्टील, टेक्सटाइल, फार्मा और सोलर पैनल वाले सेक्टर्स को। कुछ फर्म्स का प्रॉफिट कम हो सकता है या फिर इकोनॉमी को थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन इंडिया भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो भी अमेरिकन गुड्स पर टैरिफ बढ़ा सकता है, जिससे एक्चुअल ट्रेड वॉर का माहौल बन जाएगा। लेकिन दोनों देश जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन किसी भी देश के लिए फायदे की नहीं है, तो हम इसका मतलब ये निकाल सकते हैं कि ट्रम्प की धमकी से इंडिया का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन अगर ये वॉर सच में शुरू होगा तो दोनों कंट्रीज का लॉस जरूर हो सकता है। लेकिन अगर ये वॉर सच में अगर शुरू होता है तो दोनों कंट्रीज का लॉस जरूर हो सकता है। लेकिन आप ही सोचिए कि आज इंडिया ने अमेरिका के सामने अपने मुद्दे पर टिके रहने की हिम्मत दिखाई है। ये बात कितनी इफेक्टिव है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इंडिया के इस स्टैंड से हमारा कितना फायदा होगा। ये इंडिया की ग्लोबल इमेज को फायदा पहुंचाएगा। इससे दुनिया भर में इंडिया का कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ेगा। इंडिया की इमेज ऐसी बन सकती है कि ये देश किसी के सामने झुकता नहीं है और अपने देश के लोगों के लिए जो फायदे का सौदा है वही करता है। रशिया तो मतलब पहले से ही हमारे इस डिसीजन का खुला सपोर्ट कर रहा है और माना जा रहा है कि फ्यूचर में रशिया इंडिया के रिलेशंस और भी अच्छे होंगे, जाहिर सी बात है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि अगर अमेरिका ने ज्यादा फोर्स किया तो इंडिया, रशिया और चाइना मिलकर नया ग्रुप बना सकते हैं। ये सुनने में मतलब थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही पॉलिटिक्स है। अब आने वाले टाइम में देखना होगा कि दोनों इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे करते हैं। उम्मीद है कि बातचीत से कोई सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि ट्रेड वॉर दोनों के लिए अच्छा नहीं है। अब ये बात हम जैसों को समझ में आती है तो उनको भी ये बात पता है। खैर, देखते हैं कि होता क्या है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो। इस पूरे मैटर पर आपका क्या कहना है वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।